आए एक व्यक्ति से इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने रितेश सांसी और मोनीश सांसी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इंडियन बैंक में पैसे जमा कराने के लिए यह व्यक्ति आया। 25 जून को राजेंद्र मीणा से ये लूट की वारदात हुई थी। तो दौसा की बड़ी खबर, नोटों से भरे बैग को चोरी करने वाला आरोपी धरा गया है, पकड़ा गया है। ये देखिए, पुलिस ने एक तरह से उसकी परेड भी कराई है। बिल्कुल बीच बाजार में, बीच सड़क पर लेते हुए उसको जा रहे हैं आरोपियों ने। इंडियन बैंक में आए व्यक्ति से इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने रितेश सांसी और मोनिश सांसी, दो आरोपी आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंडियन बैंक में पैसे जमा करवाने वाले व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और नोटों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए थे। अब पुलिस इनसे उस नोट के बारे में भी पूछताछ कर रही है जो लूटपाट इन्होंने की थी। 25 जून को राजेंद्र मीणा से लूट हुई और आखिरकार अब लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। परेड कराती हुई तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने दोनों को भरे बाजार में, बीच बाजार में परेड कराई है और शहर में जुलूस निकाला है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो दो आरोपी हैं, मध्य प्रदेश के ये दो आरोपी हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने इंडियन बैंक में एक शख्स से नोटों से भरे हुए बैग को लूट लिया था, छीन लिया था और उसके बाद पुलिस लगातार इनको तलाश रही थी। आखिरकार ये दोनों ही आरोपी पकड़े गए हैं। जानकारी मिली है कि ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं। कुन्हाड़ी के कोचिंग इलाके के पास पत्थरों से कुचलकर एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या करने की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया है, जिसमें बदमाश घसीटते हुए शव को एक खाली प्लॉट में फेंकते हैं। प्लॉट में लहूलुहान हालत में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया है और साक्ष्य जुटाए हैं। 45 साल की महिला के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं झुंझुनू में पिछले कई दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव अग्रसेन सर्किल के पास चारे की दुकान से मिला है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दुकान में कुछ लोग तिरपाल को समेटने के लिए पहुंचे, जहां बदबू आने के बाद चारे के ढेर को देखा गया, जिसमें प्रमोद सैनी का शव बरामद हुआ, जिस पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। शहर कोतवाली पवन चौबे टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लिया गया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक प्रमोद 5 चारे की दुकान और एक बाइक को दुकान पर काम करता था। वो 18 जून से लापता था। अग्रसेन सर्किल से आगे मंडला रोड पर एक चारा भरा हुआ दुकान में, उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर मौके पर हमारी टीम आई और देखा तो मृतक की पहचान प्रमोद सनो बनवारी लाल सैनी के रूप में हुई है, जो कि घर वाले बता रहे हैं कि 15-16 दिन से घर से लापता था। डेड बॉडी मोर्चे के लिए रवाना करिए, पोस्टमार्टम करवा के और जाँच की जाए। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 बच्चों के पिता ने अपने ही मकान में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने फंदे से उतारकर अब उस शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर पहले ही से उसे मृत घोषित कर चुके हैं। खबर है कि मृतका की पत्नी पीहर गई हुई थी। मृतक की मां की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंपा। परिजनों की रिपोर्ट के मुताबिक फांसी लगने के जो कारण है उसकी जांच की जा रही है, यानी कि आखिरकार सुसाइड क्यों किया ये पता लगाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। शाम को रात की 10 बजे की बात है। इसकी माँ फिर हॉस्पिटल लेके आई थी। पुलिस को इतला मिली, हम भी गए और डॉक्टर से चेक कराया था। डॉक्टर ने भरत पिता लक्ष्मण करके था। इसके 2 बेटा बेटी हैं। इसने अंतर्जातीय विवाह किया है आदिवासी में गनीता नाम की लड़की से नाते हैं। इसकी पत्नी पीहर गई हुई थी। कल शाम को ये अपनी माँ के वहाँ गया था। फिर माँ को ये बता के गया मैं बाजार कोई काम से जाके आ रहा हूँ। पोता पोती दोनों इसके तुलसी के पास गए। 12 में ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने मृतका के माता पिता और भाई समेत कुल 6 लोगों को दस्तयाब किया और उनसे पूछताछ शुरू की।
विवाहिता शिमला कुशवाहा के अंतरजातीय इंटरकास्ट लव मैरिज के चलते नाराज परिजनों ने हरनावदा शाहजी बैंक से रुपए निकालने के दौरान उसका अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसे चोरी छिपे झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के शमशान पर जलाया जा रहा था। इस दौरान पति ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने जलते शव को रुकवाया। आज सुबह शव को हरनावदा शाहजी लाया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव पति रविंद्र भील को सौंप दिया गया। आज की कार्रवाई सुबह शुरू करते हुए देर रात हमने लगभग 50 जगह पे हमने अलग अलग दबिश दी। जिन आरोपियों का नाम सामने आ रहा था उनको दस्तयाब करने के लिए कुछ एक लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनकी पूछताछ जारी है। चित्तौड़गढ़ गंगरार क्षेत्र में एक कार चालक पेट्रोल भराकर बिना रुपए दिए कार लेकर भाग निकला। दरअसल पेट्रोल भरवाने के बाद कार चालक ने पंप कर्मी से 1000 रुपए देने के लिए कार के पास उसको बुलाया और जैसे ही पंप कर्मी ने रुपए लेने के लिए हाथ बढ़ाया कार के अंदर, कार चालक तेजी से कार लेकर भाग गया। पंप कर्मी का हाथ कार के अंदर ही फंस गया और पंप कर्मी कार के साथ ही घसीटता हुआ चला गया। आगे जाके बेचारा वो गिरा। इस मामले में पेट्रोल पंप के पंप कर्मी ने गंगरार थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पंप कर्मी ने कार नंबर के साथ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिए हैं। उसी के आधार पर अब आरोपी की तलाश शुरू हुई है। फलौदी जिले के बाप कस्बे के कानासा चौराहे पर लगे यूको बैंक के एटीएम को बीती रात चोर उखाड़ कर ले गए। सूचना पर पुलिस और बैंक कर्मचारी मौके पर पहुंचे। एटीएम में कितनी नकदी थी इसके बारे में अधिकारी अभी पता लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाप कस्बे के यूको बैंक के पास ही एक दुकान में ये एटीएम लगा हुआ था। देर रात चोर एटीएम उखाड़ कर ले गए। चोर यहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे छिड़क गए, जिससे फुटेज तस्वीरें साफ ना आ सके। सूचना पर सर्कल ऑफिसर आयुष वशिष्ठ भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। डूंगरपुर के कतिसौर कस्बे में कपड़े की दुकान पर आई 5 महिलाएं शॉल में छिपाकर राजपूती पोशाक चोरी करके ले गईं। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वही घटना को लेकर आसपुर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कतिसौर गांव स्थित दिया बाईसा कलेक्शन पर 5 महिलाएं आई। दुकान पर स्टाफ के रूप में पायल मीणा केली थी। इधर दुकान में आई सभी महिलाओं ने शॉल भी ओढ़ रखी थी। इन महिलाओं ने स्टाफ से राजपूती पोशाक निकलवाए और एक एक कर पोशाक शॉल में छिपाती गई, जिसकी जानकारी स्टाफ को तक नहीं लग पाई। अब पीड़ित दुकानदार ने आसपुर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं ग्रामीण मान रहे हैं कि इस तरीके का ये महिलाओं का ग्रुप है जो आए दिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अलवर में